नर्स, ग्लव्स। शायद बैकअप जनरेटर ने ऑक्सीजन मशीन को पावर सप्लाई नहीं दिया है। हमें मैन्युअली स्टार्ट करना होगा और 5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हमारे पास 5 मिनट नहीं है। श्रद्धा, श्रद्धा, चोर पुलिस के इस खेल में हमको क्या दूध भाती है जो हम पिंजरे को लॉक नहीं करेंगे? हाँ, देखिए देखिए, प्लीज हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए। हमारी पत्नी वहाँ हॉस्पिटल के बाहर बहुत बुरी हालत में। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर जाने दीजिए, प्लीज खोल दीजिए। आपको ले चलेंगे पर अस्पताल नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर, क्योंकि आपकी कंपनी ने जो ब्रिज बनाया था उसके ढहने से आप पर कार्रवाई होने वाली। अरे वो ब्रिज हमने थोड़ा ना गिराया था, और उसी ब्रिज हादसे में हमारी पत्नी भी घायल हुई है, वो बहुत बुरी हालत में। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें यहाँ से ले चलिए, उसे बचाना बहुत जरूरी है। देखिए, हम जो भी करेंगे ना कानून के मुताबिक करेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कहाँ भागे जा रहे हैं? और हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार हम अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, उसके बाद हम खुद आपके पास चल के आएंगे, सरेंडर कर देंगे। प्लीज प्लीज अभी हमें यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज। वादा तो आपने गवर्नमेंट से भी किया था ना, मजबूत पुल बनाने का। क्या हुआ? टूट गया? इस तरह घूरने से काम नहीं चलेगा। देखिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए, समझे? अबे सालो, तुम लोग कब से काम करने लगे? 2 नंबर के पैसे खाने वाला हराम खोरो। जबान को लगाम दीजिएगा। हाँ, नहीं तो जबान ना खींच लेंगे। हाँ। अबे चुप कर, अभी के अभी हमको यहाँ से बाहर निकाल, वरना मुंह। क्या कर लेगा बे? क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? साले तू हमसे पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि हम क्या कर लेंगे? शेर सिंह नाम है हमारा, भवरी देवी के बेटे। साले 2 मिनट में तुम सबकी चिता जला देंगे इसी पुलिस स्टेशन में। खोलो। हेलो, हाँ बस बहुत हुआ, खोल दो। जी। ठाकुर साहब, हम सिर्फ आज्ञा का पालन कर रहे थे। हमें बताया गया कि आप और भरती देवी अलग हो गए। हुक्म के हिसाब से अब सब कुछ ठीक हो गया। माई बाप, हमें माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब, हमारी गाड़ी की चाबी ले जाइए, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और आपसे विनती है ठाकुर साहब, हमारी कोनो शिकायत मत कीजिए। हम बीवी बच्चे वाले आदमी हैं ठाकुर साहब। हाँ, वो सब ठीक है, मगर ये बताओ कि वो अभी वहीं पड़ी है ना, अस्पताल के बाहर? ठीक है, ठीक है। सुनहरी देवी, हमें ऐसे ताड़ कह रही हो? देखो सुनहरी, एक तो हमारे सर पे पहले ही शेर भैया और बाबूजी की टेंशन है, ऊपर से तुम हो के। विकास, अगर तुम्हें टेंशन होती ना तो तुम यहाँ ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे होते, और हमारे सामने आते ही तुम हमसे ई पूछते
कि कुछ पता चला कि नहीं? यूं हमसे नजरें नहीं छुपाते ठाकुर विकास सिंह। नजरें कौन चुरा रहा है? अरे हम तो फोन लगा रहे थे, पूछ रहे थे लोगों से कि उन्होंने कहीं शेर भैया को देखा है या नहीं। सुनहरी, हमें ऐसा लगता है कि शेर भैया और बाबूजी दोनों जन साथ में होंगे और यही कारण है। अब हम घर से अगर बाहर जाएंगे और वो दोनों घर में आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे हैं। विकास, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं और हमें पता है तुम्हारे हाथ तभी ठंडे होते हैं जब तुम कुछ गड़बड़ करते हो। सच सच बोलो, तुमने कुछ कांड किया है ना? हाथ छोड़ो हमरा। हाथ ठंडा है तो कहा अंगीठी में डाल दे, गर्म करके लाएं। अब तुम्हें अपना विकास सिंह इतना छोटा और गिरा हुआ लगता है कि यही हरकत करेगा? शेर भैया और बाबूजी के लिए हम अपनी जान लुटा सकते हैं। कब से लगे हुए हैं, न जाने कहां फोन लगा रहे हैं कि शेर भैया कहां है, बाबूजी कहां है। यकीन नहीं आता तो ई लो, देख लो, खुद चेक कर लो फोन में। किसी को पता ही नहीं है तो किसी को यकीन कैसे होगा? शेर भैया हम पे भरोसा किए हैं और तुम्हें लगता है कि वो भरोसे को तोड़ के हम उनकी पीठ पे छुरा भोंकेंगे हैं? कल हमारी शादी होगी, तुम हमारे बच्चों की मां बनोगी। अरे कैसे बसेगा ये संसार जब तुम्हें हम पे भरोसा ही नहीं है? सबका कोई इलाज तो है नहीं। एक ही इलाज है कि हम खुद को अब गोली मार ही लेते हैं। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो बाबू, हम बहुत डर गए थे, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, बस माफ कर दो। अरे कौनो गड़बड़ नहीं होगी, तुम इतनी फिक्र काहे करती हो? चिंता मत करो अमला बाबू, समझी? सब ठीक कर देंगे हम, हैं? हटो, साइड हो, श्रद्धा जी उठिए, श्रद्धा जी। ओए, रुक यार। कब है? शिखर सिंह ने 2 दिन झगड़ना क्या छोड़ा? जा, तो साले लकड़ बग के क्या हम पे पंजा मारना शुरू करेंगे? जा जाके उस डॉक्टर को बोल, साले हम अगर हमारी पत्नी को कुछ हुआ ना तो साले आग लगा देंगे पूरे शहर में, तो हो जाएगा ये आजमगढ़। जा। सर आप अंदर। सुन रहे हो? हमारी बात कान खोल के सुन ले। अगर इनको कुछ हुआ ना तो साले ऑपरेशन थिएटर से तेरी लाश पहले जाएगी। हम यहीं खड़े हैं, चुपचाप सब कुछ ठीक कर, काम कर। चल काफी खून बह गया, देरी हुई ना इसलिए। देरी क्यों हुई? तुमने अटेंड करने में देरी करी इसलिए ना। अगर समय पे अटेंड करता तो कुछ भी नहीं होता। साले बंदूक की जो सारी गोलियां ना तेरे नाम पर रिजर्व करके आए। अब तू डिसाइड कर, पहले तेरा सीना छल्ली करे या तेरा माथा। इंजेक्शन नर्स। शेर जी, इस नए सफर में कई चुनौतियां आएंगी और हम जानते हैं कि आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और आपके इस सफर में
हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। घर से बीमा करवा के आया तू? सच में गोली मार देंगे 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे लाइट तो गई, लाइट बुलवा कुछ कर। सय और मात। आज वाकई में हमारा दिन है। आज हमें हमारा बब्बर शेर वापस मिल गया। अब वो ईमानदारी की पीपड़ी बजाना बंद करेगा और हमारे साथ हमारा धंधा संभालेगा। क्या दिन है आज का। बीडी मान गए आपकी चाल को, शतरंज में भी और असल जिंदगी में भी। आपको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आज तो हर जीत आपके नाम ही लिखी है। मैं तो फंस गया हूं बुरी तरह। फंसे नहीं अंग्रेजी, खेल खत्म। लेकिन एक बात बताएं, ऐसे हम भले 100 खेल जीत जाएं, लेकिन आज उस लौंडिया से हमारे बेटे को जो हमने वापस पाया है, इस जीत की क्या बात है। बीडी, आपकी ये जो मुस्कान है ना, इसे देखकर मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे मैंने हमेशा देखा है, जब कोई इंसान बेहद खुश होता है और उससे सामने वाला कुछ मांगे, तो वो मांगने वाले की फरमाइश पूरी कर देता है, और वो भी बेझिझक। तो मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। और मैं क्या मांगना चाहता हूं, ये आपका धड़कता दिल अच्छी तरह जानता है। देखिए बीडी, आज खुशी का दिन है, और अगर आप अपनी खुशी बांटना चाहती तो हमारी फरमाइश पूरी कर दीजिए। देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी हमें इंतजार करने की आदत हो चुकी है। यूं ही इंतजार करते रहेंगे आपका साथ पाने के लिए। क्या है ना, अब हम आपका साथ छोड़कर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये रियलाइज हो गया कि हमारी खुशी आपके आसपास रहने में ही है। और आपको देखो, इससे पहले कि हमारी जो बची कुची खुशी है उसे भी बर्बाद कर दो, चले जाओ यहां से। नहीं बीडी, प्लीज इस खुशी को कभी मत खोना। Really looks good on you. देखिए, आईना कैसे घूर रहा है। देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो बिल्डिंग के पीछे ट्रांसफार्मर का काम चालू है, शायद वहीं से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। आप बेफिक्र रहिए, अभी जनरेटर किक ऑन हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल।
शायद बैकअप जनरेटर ने ऑक्सीजन मशीन को पावर सप्लाई नहीं दिया है। हमें मैन्युअली स्टार्ट करना होगा और 5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हमारे पास 5 मिनट नहीं है। अरे अंधे डॉक्टर, दिखाई नहीं दे रहा कि इनको सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। आँख फोड़ देंगे, काम करो कुछ। देखिए सर, जब तक ऑक्सीजन मशीन काम नहीं करेगी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, ऑक्सीजन मशीन को पावर सप्लाई करने वाला केबल फ्यूज है। हे भगवान, मतलब रेगुलर पावर सप्लाई नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है। भाई साहब, ये बिजली की कटी है। हाँ, क्या हो क्या गया? और क्या सांस सूंघ गया तुम लोगों को? हाँ, हम पूछ रहे क्या चल रहा है, बिजली क्यों गई है? चुपचाप बिजली चालू करो फिर से। पर सर, काय का पर हाँ? अरे अगर नहीं करा ना, हमारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, ओटी में, उनकी जान चलेगी ना, मार देंगे। सही बोल रहे, यहीं पे गोली मार देंगे। जी देखिए, ये नीली वायर निकल गई है ट्रांसफार्मर से, उसे जोड़ने के बाद ही बिजली आएगी। तो जोड़ो ना। पर इसे जोड़ने के लिए हमें मेन सप्लायर बंद करना ही होगा, क्योंकि अगर हम चालू लाइन में हाथ डालेंगे तो मारे जाएंगे सर। 440 वोल्ट है, हम नहीं कर सकते सर। अरे ये पागलपन क्यों कर रहे हो सर? तो अभी कहता हूँ मारे जाएंगे। चुप करके बेटा, तुमसे काम नहीं कुछ करने के लिए। हमारी पत्नी को कुछ हुआ तो हमारा भी जीने का कोई मतलब नहीं है। जो होगा हो जाने दो। अरे जल्दी से लकड़ा लाओ, लकड़ा जल्दी। आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? जी वो कुछ नहीं, वो हमारी पत्नी ठीक है। देखिए वो अब खतरे से बाहर है, तो समय पे बिजली आ गई, नहीं तो मुश्किल हो सकती थी। देखो डॉक्टर, अब उनके इलाज में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। आप उनकी चिंता छोड़िए, हम लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए। देखिए ऑपरेशन तो हमने बिना किसी पेपर वर्क और पेमेंट के कर दिया है, लेकिन ये सब प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। जी कहाँ चले गए थे आप? कितनी फिक्र हो रही थी हमें। जीजी कहाँ है ठाकुर साहब? ठाकुर साहब आपके हाथ पे भी ये हालत कैसे हो गई आपकी? और जी ब्रिज का क्या हुआ? गिर गया। उसी ब्रिज पर श्रद्धा जी भी थी।
बहुत चोट आई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी है। जी भाभी जी अस्पताल में है तो आप यहाँ पर क्या? हाँ ठाकुर साहब, आप वहाँ काहे नहीं है? अस्पताल में ठकुरन के पास होना चाहिए था ना आपको। आप हमें कह देते, हम चले जाते वहाँ। हमें मदद की जरूरत है सुमेर, और यही एक जगह है जहाँ हमें मदद मिलेगी। अम्मा, आज बहुत खुश होंगी ना अम्मा? हम गलत जो साबित हो गए। आप हमको हराना नहीं चाहती थी, आप हमको आईना दिखाना चाहती थी, हाँ ना? और आईना देखकर शेर सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया। ये दुनिया उन लोगों के लिए सीधी है जो लोग इस दुनिया को अपने पैरों के नीचे दबा के चलना जानते हैं। जो लोग दुनिया पे राज कर सकते हैं, ये दुनिया उनके लिए सीधी है। पर दुनिया का हिस्सा बन के जीने वालों को ये दुनिया जीने नहीं देती। अम्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हम अपनी गलती की सजा मैडम जी को नहीं भोगने दे सकते। ये दुनिया इतनी सीधी और सच्ची नहीं है जितनी की श्रद्धा जी को लगती है। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है, बहुत बुरी है अम्मा। जब से हम शेर सिंह से भंवरी देवी के बेटे बने हैं, तब से सब कुछ वैसे ही होते आ रहा है जैसे कि हम चाहते थे। सही कही थी आपकी आदर्शवादी किताबी रास्ता हमारे लिए है ही नहीं। सही कही थी आपकी इस रास्ते पे हम चल ही नहीं पाएंगे। न जाने क्या गया था हमको कि हम आपके खिलाफ चले गए, ये जानते हुए भी कि अगर इस देश में कोई घूस देता हुआ पकड़ा जाता है तो वो घूस देकर ही छूटता है। यहाँ जो कुछ भी है ना, सिर्फ पावर और पैसा ही सर चढ़कर बोलता है। और श्रद्धा जी जो सच्चाई और ईमानदारी को इतना ऊंचा स्थान देती थी, आज उसी सच्चाई और ईमानदारी ने देखो उन्हें कहां पहुंचा दिया। आज उन्हीं को बचाने के लिए हमें आपके नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, आपके सिखाए हुए रास्ते पर चलना पड़ रहा है। आपका सहारा जो अब भी जिंदगी की उम्मीद जगाए हुआ है जीने की। हमने देख लिया अम्मा कि कैसे नेकी एक आदमी को नालायक बना देती। अरे भाड़ में जाए ऐसी नेकी जो नेकी हमें हमारी श्रद्धा जी की जान बचाने से रोकती हो। हम श्रद्धा जी की जान पे बनाई, तो जब हमने आपका नाम लिया और ये बंदूक उठाई तो सब कुछ अपने आप होने लगा, सब कुछ खुद ब खुद होने लगा पहले की तरह। और अम्मा, हमें इस बात का एहसास हो गया कि अच्छाई वो मजबूरी का नाम है जिससे फुटपाथ की धूल भी नसीब नहीं होती। अरे ऐसे रास्ते पे चलने वाले की कोई औकात ही नहीं होती, कोई पूछ ही नहीं होती। आप शर जीत गई अम्मा और हम हार गए।
सब कुछ सही करने के बावजूद भी हम हार गए और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमें हमारी श्रद्धा जी की जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है और हम एक एक बॉडी के लिए मोहताज। इसीलिए हम आपके सामने हाथ फैलाते हैं। हम हाथ फैला के आपसे विनती करते हैं कि प्लीज प्लीज हमारी श्रद्धा जी को बचा लीजिए। प्लीज। शेर? मुन्ना? हाँ जीजी, हाँ जीजी, हुक्म करो जीजी, क्या हो गया? अब बाप रे बाप, भांजा जी, अब तुम्हारी हालत तो एकदम... हालत तो सबकी ठीक होगी अब। ये लो, गांव में बांट दो, साथ में हमारी रस भरी भी बांट देना। आज गांव में जश्न मनना चाहिए। हर घर के आगे घी का दीपक जले, सबको बता देना। आज हमारा राजकुमार घर फिर से लौटा है। बिल्कुल हो जाएगा। जो चाहिए, जितना चाहिए ले लो। तुम हमारे सामने हाथ फैलाओगे, अपनी अम्मा के सामने? अरे भवरी देवी के बेटे हो तुम, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है तुमको। और तुमको कहाँ लगा तुम्हारी हार से हमको खुशी मिलेगी? अरे कलेजे में आग लगी है हमारे कि हमारे होते हुए तुम्हें क्या खुद से नहीं गुजरना पड़ा। अरे कौन सी अम्मा होगी जो अपने बेटे को ईमानदारी के रास्ते पर चलने से मना करेगी, रोकेगी? हमने जब शुरुआत की थी ना, हम भी सच्चाई के रास्ते पे ही चलना चाहते थे, पर बहुत जल्द असलियत पता चल गई।
सच्चे का मुंह कुत्ता चाटता है। ईमानदार इंसान को इस दुनिया में कोई जीने नहीं देता लल्ला। और जो जो घटा है हमारे साथ उसी दिन तय कर लिया था, ना कभी फिर हम मजबूर होंगे और ना ही अपनी औलाद को मजबूर होने देंगे। इस दुनिया में गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना जरूर पाप है। और लल्ला, जो आदमी मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हो, जिंदगी भर दूध भात खाया हो, वो अपने हथेली पर नमक रोटी खाए, इस सबसे बड़ा पाप है। श्रद्धा से हम इतनी नफरत नहीं करते जितना तुमसे प्रेम करते हैं। अगर श्रद्धा ही तुम्हारी जिंदगी है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे उसे, लेकिन जब तुम अपनी श्रद्धा मैडम जी के लिए हम पर उंगली उठाते हो, हमें वो बर्दाश्त नहीं है। काहे कि हम जितने भी बुरे हो, तुम्हारा बुरा हो ये हम कभी सोच नहीं सकते। हमने तुम्हें खुद ये परीक्षा से गुजरने दिया, लेकिन अगर तुम पास हो जाते तो क्या हमें दुख होता, हमें तकलीफ होती। तकलीफ तो हमें इस बात की थी, इस शर्त की वजह से तुम्हें दुनिया की असलियत, कड़वा सच पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच अम्मा। हम आपसे दोबारा माफी मांगते हैं। अपनी अम्मा से माफी मांगोगे? अब श्रद्धा मैडम ने यह भी सिखा दिया है कि अपनी अम्मा से कैसे व्यवहार करोगे तुम हमारे आंचल तले आ गए, बस हमें और क्या चाहिए। बस इतना याद रखना, एक जिंदगी में अम्मा सिर्फ एक बारी मिलती है। चलो बस बहुत हुआ, बस पूछो। सबसे पहले ये पैसे ले जाओ और दे मारो उस अस्पताल के मुंह पर। और जाकर बचा लो अपनी श्रद्धा मैडम जी को।
वाह बीडी, मान गए आपको। वेल, यू डिड इट अगेन। थोड़ा श्रेय खुद भी ले लो। चटाक भरी सही, काम तो तुमने भी किया है। थैंक्स बीडी, थैंक्स फॉर द क्रेडिट। आज तुम भी खाओ। बीडी, यू रियली इंट्रिग मी। एक बात बताइए, जब श्रद्धा को बचाना ही था तो उसे इतना तड़पाया क्यों? चूना जानते हो पान में क्या काम करता है? चूना पान का नमक होता है। जैसे नमक के बगैर खाना बेस्वाद होता है, ऐसे ही चूने के बगैर पान में रंग नहीं आता। लेकिन साथ ही में अगर चूना रत्ती भर ज्यादा लग जाए तो जबान कट जाती है। जितना मजा लेना था हम ले चुके। शेर को अगर और तड़पाते तो बेटा हाथ से निकल जाता। आज शेर को पाकर हम बहुत खुश हैं और एक खुशी पाने के लिए श्रद्धा नाम का चूना हम खाने को तैयार हैं। अच्छा बीडी, एक बात, आज हम बहुत खुश हैं, अंदर से गदगद है। आज अपनी बकैती मत करना। बीडी सच कहे तो हम तो यहाँ काम के बारे में बात करने आए थे। पर अच्छा लगा ये जान करके कि आप मेरे और मेरे प्रपोजल के बारे में भी सोच रहे हैं। हमने अपना काम इसी से शुरू किया था। एक खिलौना तुम्हें खेल में बहुत आगे ले जाएगा। अपनी अम्मा का आशीर्वाद समझकर रख लो।